हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को एक और बेहतरीन वीडियो में। और देखिए ये जो क्लास होंगे बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और किन के लिए देखिए, सबसे पहले जो बच्चे क्लास 10th में उनके लिए केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है जो भारती भवन का बुक पढ़ते हैं वहां पे एनसीईआरटी में अलग अलग नाम से है ना। लेकिन अब भारती भवन एनसीईआरटी मतलब नहीं रखता, एनसीईआरटी तो सबसे बेस्ट बुक है, वहीं से टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं और उसी को पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, भस्म और लवण। चैप्टर 1 मिलेगा 10th क्लास में। लेकिन यहाँ देखिए अम्ल को हम लोग इतना बेहतर तरीका से पढ़ेंगे कि अगर आप किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं वहां भी काम चलेगा। किसी भी क्लास में हो जहां अगर आपको एसिड मिल गया पढ़ने के लिए, एक चीज इसमें छूटने वाले नहीं है, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो ये जरूरी नहीं है कि जिनवानी जो 10th क्लास में उनके लिए ही है, इस सब के लिए है ना, ये सबको यूज कर सकते हैं। समझ में आया जो पढ़ रहे हैं वो। तो आइए देखा जाए कि आखिर ये होता क्या है। देखिए इंग्लिश नाम हम लिखे हैं एसिड। क्या लिखे हैं बुआ? एसिड, ACID एसिड। इसी को कहते हैं अम्ल। क्या कहते हैं? ई हो गया आपका केमिस्ट्री भाषा। लेकिन अगर तेजाब कह देता तो समझ में आ जाए, जो बैटरी में डाला लगा हो तो ये हो गया तेजाब। समझ में आ रही बात? तो इसके 3 नाम हो गए, ये बात समझ में आ गया। अम्ल कहिए, तेजाब कहिए या एसिड कहिए, इतना बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते। देखिए यहाँ छोटा छोटा नोट्स बनाया गया है, लेकिन अगर जितना बातें हम यहाँ पे लिखे हैं, अगर आप कॉपी में लिखे तो 2-3 पन्ना आराम से लिखेंगे, है ना। समझिए कैसे लिखना है। या सबसे पहले बात हम लिखे स्वाद। स्वाद कैसा होता है? किसका स्वाद जी? अम्ल का स्वाद। एसिड का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो आप यहाँ से जनरली परिभाषा दे देंगे। अब आपसे पूछे कि अम्ल क्या है तो आप कहिएगा वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। समझ में आया? अम्ल किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। समझ में आ गया? ऑब्जेक्टिव पूछा जाए अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अब आगे थोड़ा बढ़िए, देखिएगा यह लिखे यहाँ पे, नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। नीला को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। इसे याद कैसे करेंगे? एक शब्द हम लोग लिख सकते हैं और नीला। क्या लिख सकते हैं? और नीला। और नीला, अ से अम्ल, अ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल, यानी अम्ल नीला को लाल कर देता है। अम्ल नीला को लाल कर देता है। चाहे ऐसे याद रखो, तेजाब का हो तेजाब। अब कोई पर तेजाब फेंक देबो तो बुलू होई, करिया होई कि गुस्सा से लाल हो जाई। क्या हो जाई? लाल हो जाई। अब होली आते बा, कोई पर रंग सोचे समझ के फेंक लगी ना तो वैसा ही भी लाल हो जाई लो। अरे रंग खेले में मारा मारी भी हो जाला बबू। आज पहले जमाना रहे मुरी में लोग ला सारे है ना, ए बार नहीं के बार भाभी लोग पर डाल देबो तो वो अपने लाल हो जाइलो। क्या हो जाइलो? ना जाइलो लाल। तो वो लोग के लाल कर मतलब एसिड डालबो लाल हो जाइलो, है ना। यानी तेजाब डाल दो लाल हो जाइलो, याद हो जाई। तो तेजाब नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। समझ में आया? ये बातें याद होगी आपको। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ देखिए इसका पीएच मान होता है 7 से कम। जब 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। पीएच मान को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसी चैप्टर में, लेकिन अलग से एक टॉपिक लेकर आएंगे हम लोग, पीएच मान वहां देख लेंगे। इतना आपको समझ में आ गया जिनवानी कि एसिड का, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, है ना। चलिए अगला देखेंगे। यहाँ हम लिखे अम्ल धातु, लिखे ना। इसका मतलब है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस, H माने हाइड्रोजन, और यहाँ पे तिरवा ऊपर मानू मतलब यह रिलीज करता है, देता है कि नहीं? कहला दिया सबका। चले ध्यान दीजिए, समझेंगे ध्यान से। तो यहाँ क्या है? अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर क्या करता है? हाइड्रोजन गैस देता है। एकदम याद रखेंगे। एक परिभाषा यहाँ भी हो गया। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि अम्ल क्या है, एसिड क्या है, तो परिभाषा दे सकते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव ये पूछता है कि अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया कर कौन सा गैस देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। एकदम ही दिमाग में रखना है बात। अब परिभाषा दे सकते हैं कि वह ऐसा पदार्थ जो धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है उसे अम्ल कहते हैं। लिख सकते हैं ना जी। लेकिन ये सब का जिनवानी कोई स्पेशल परिभाषा नहीं है, इसके गुण, इसके क्वालिटी से ही परिभाषा निकलती है। तो 2 परिभाषा आप देख लिए कि वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। अच्छा, वैसा पदार्थ जो धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है उसे अम्ल कहते हैं। बात समझ में आया? जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक अम्ल लेते हैं H2SO4 प्लस Zn ले लीजिए। Zn धातु हो गया आपका। क्या हो गया? धातु। अभिक्रिया करा दिए, तो जब अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2, माने हाइड्रोजन गैस क्या हो गया? निकल गया बाहर।
समझ में आ रही बात? तो इतना समझिए कि H2SO4 प्लस Zn, एयर मार्किंग ZnSO4 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, निकल गया। तो कोई भी अम्ल जो है अगर वह धातु से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। समझ में आ गया? अम्ल किसे कहते हैं, तो ऐसा पदार्थ जो धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है उसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। देखिए यानी इससे मतलब हो रहा है कि अब जेनुअली आप आगे समझेंगे, यहाँ पे लिखे हम कि इसमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है। जनरल पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका, एक नॉर्मल तरीका हम लोग को मिल गया। यह बात है कि भाई जिसमें हाइड्रोजन होगा वह अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल होगा। इतना बात समझ में आया? जिसमें हाइड्रोजन है वो अम्ल है। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है तो ये अम्ल हो गया। समझ में आ रहा ना? ये क्या लिखे हैं, HCl, इसमें हाइड्रोजन है तो ये अम्ल हो गया। बात समझ में आ रही ना? तो जनरली तरीका से आप इतना बात समझ गए कि हाइड्रोजन अगर होगा तो वह अम्ल होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि निम्न में कौन अम्ल है, तो आप देखेंगे जिसमें हाइड्रोजन दिया होगा वो अम्ल हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया ना? चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के बारे में भी लिखा गया है। कभी कभी ऐसा भी होता है होगा कि उसमें हाइड्रोजन ना हो फिर भी वह अम्ल होता है, तो उसके लिए दूसरा कंडीशन देखिए क्या होता है। यहाँ पे देखिए लिखा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिखिए 2 या 2 से अधिक, मतलब 50% से अधिक अगर ऑक्सीजन किसी अणु में मिल रहा है तो वह अम्ल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा हम लिख देते हैं CO, क्या लिखे हैं, यहाँ ऑक्सीजन का एगो है, एगो है ना जी। तो जब एगो यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यह अम्ल होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं यहाँ पे कि अम्ल तब होगा जब 2 हो या 2 से अधिक हो। बात समझ आ रहा है? अब देखिए अगर इसको हम लिख देते हैं CO2 तो CO2 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें 2 है, हाइड्रोजन तो नहीं है लेकिन फिर भी ये क्या है, अम्ल है, एसिड है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के लिए कंडीशन बन रहा है। तो 2 चीजें होती है, अगर उसमें हाइड्रोजन हो तब वो अम्ल होगा, चाहे ऑक्सीजन की बात है तो ऑक्सीजन 2 या 2 से अधिक हो। जैसे SO2 अम्ल है, NO2 अम्ल है। बातें समझ आ रही है ना? तो अम्ल पहचानना आपको समझ में आ गया, कैसे पहचान पाएंगे? जनरली पहले अगर उसमें हाइड्रोजन लगा हो तो अम्ल है, चाहे अगर बात करें हम लोग किसकी, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन 2 या 2 से अधिक होगी तब वो अम्ल है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। चलिए अब देखिए इसकी परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया, अलग अलग विचार दिए। और देखिए सबसे पहले आए आर्हेनियस, भगवान का प्रकट हो जाता तथास्तु। कौन आ गए? आर्हेनियस। कौन है? तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, 10th क्लास में बड़ा बढ़िया से दिया, कहेगा आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा दे। तो अब देखो आर्हेनियस क्या कह रहे थे। आर्हेनियस कहे कि देखिए अम्ल जो है जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देता है। H+ लिखा गया ना, मतलब हाइड्रोजन आयन हुआ। क्या हुआ? हाइड्रोजन आयन हुआ, हाइड्रोजन आयन हुआ। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? हाइड्रोजन आयन देता है। क्लियर? तो क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा दे, तो कहेंगे अम्ल वैसा पदार्थ है जो जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देता है। बात समझ में आ गया? परिभाषा लिखा जाएगा ना, एकदम आप लोग घर से सब लिख कर लाएंगे, पहले सुनते चलिए एकदम, इधर से समझ में आ जाएगा। जब देखिएगा जल प्लस अम्ल, यानी अम्ल है जल से अभिक्रिया करके क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। तो इसकी परिभाषा हम अपने मन से लिखेंगे कि आर्हेनियस ने अम्ल की परिभाषा देते हुए कहा कि वैसा पदार्थ जो जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद ब्रास्टन और लॉरी प्रकट हुए। कौन? ब्रास्टन और लॉरी। और उन्होंने कहा कि देखिए जो अम्ल है वह जल से अभिक्रिया कर प्रोटॉन देता है। क्या देता है? प्रोटॉन देता है। यह हाई लेवल का हो गया। 10th क्लास में बस आर्हेनियस की चर्चा है, इन दोनों की चर्चा नहीं है, लेकिन यह है कि हम लोग जब अम्ल के बारे में पढ़े तो पूरी बढ़िया से जानकारी ले लेता कि आगे भी कोई दिक्कत न हो। तो देखेंगे यहाँ पे ब्रास्टन और लॉरी अगर क्या कहे कि वो प्रोटॉन देता है, आर्हेनियस क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन देता है। उसके बाद आए लुईस। क्या है? लुईस। और इन्होंने कहा कि देखो अम्ल जो है जल से अभिक्रिया कर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोटे छोटे बन जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। पूछेगा कि अम्ल जो है जल से अभिक्रिया कर क्या प्रोटॉन देता है, किसने कहा था? तब ब्रास्टन और लॉरी। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है किसने कहा था? लुईस ने कहा था। समझ में आया? और हाइड्रोजन आयन देता है किसने कहा था? आर्हेनियस ने कहा था। इतना बातें समझ में आ गई अम्ल के बारे में पूरी बढ़िया से। अम्ल का इंग्लिश नाम क्या है? एसिड। अम्ल का दूसरा नाम क्या है? तेजाब। अम्ल जो है स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। अच्छा, अगर अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है ना।
अम्ल जो है वह धातु के साथ अभिक्रिया कर क्या देता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में एकदम पूछता है कि अम्ल जो है वो धातु से अभिक्रिया कर कौन सा गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। इतना बात समझ में आया। हम यह बात जान गए कि अम्ल में हाइड्रोजन उपस्थित होता है। अगर हाइड्रोजन ना हो, अगर उसमें ऑक्सीजन हो, तो ऑक्सीजन के 2 या 2 से अधिक अनुपस्थित होंगे तब वो अम्ल होगा। अम्ल की परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिया। सबसे पहले कौन है, आर्हेनियस। और आर्हेनियस ने कहा कि अम्ल जल से अभिक्रिया कर क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। ब्रास्टन और लॉरी क्या कहे, प्रोटॉन देता है। और लुईस क्या कहे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इतना बातें आप सबको समझ में आ गया अम्ल के बारे में। ऑनलाइन वाले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक ठो। और जिस क्लास में होगा एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। अम्ल तो पढ़ लिए ना जी, कल के क्लास में भस्म को देखेंगे, फिर लौन देखेंगे, सब इसके बारे में अदर चीजें पढ़ते रहेंगे हम लोग, है ना। तो आइए फिर हम आपसे मिलते हैं बाबू नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।